पैसे नहीं खर्च करने, ट्रांसपोर्टेशन तो पैसे खर्च ही नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं वो आगे चल के बताएंगे। या कोई ब्लॉग नहीं है दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन है। जब घूमने की बात होती है तो सब तैयार होते हैं कि हमें घूमने जाना है, हमें घूमने जाना है। लेकिन क्या आपके मन में कभी आया है कि एक सोलो ट्रैवल करना चाहिए? सोलो ट्रैवल बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। मेरा सोलो ट्रैवल करने के 3 रीज़न होते हैं जिसे मैं TCC कहता हूँ, टाइम, कंफर्ट और कॉस्ट। अगर टाइम की बात करें तो जब आप अकेले होते हैं तो अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। जैसे हमें कितना समय ट्रांसपोर्टेशन में लगाना है, कितना साइट सीइंग में लगाना है, कितना वीडियो या फोटोग्राफी में लगाना है। अगर कॉस्ट की बात करें तो आप अपना बजट अपने हिसाब से तैयार करते हैं। जैसे मैं जब जाता हूँ तो मैं होटल जगह हॉस्टल लेना प्रेफर करता हूँ, स्लीपर में ट्रेवल या फिर जनरल में ट्रेवल करता हूँ। और इसी तरीके से मैं अपने बजट को मेंटेन करता हूँ। और अगर कंफर्ट की बात करें तो जब आप ग्रुप में होते हैं तो दिक्कतें होती है, लेकिन जब एक बैक पैकर में कोई परेशानी नहीं होती है। कोई आपको फोर्स करने वाला नहीं होता है कि आप इधर चलिए उधर चलिए। आप अपने हिसाब से जहाँ मन चाहे वहाँ रुक सकते हैं और जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं। कोई सीनरी पसंद आ जाती है तो वहाँ रुक करके टाइम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे यही 3 रीजन होते हैं ज़्यादातर मैं सोलो ट्रैवल जब करता हूँ। और आप अगर हमारे चैनल पर गए होंगे तो आप जानते होंगे मैं कितना ज़्यादा सोलो ट्रैवल करता हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप कैसे सोलो ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं। पहला सिक्योरिटी, दूसरा हेल्थ, तीसरा बजट और चौथा ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 चीज़ें नेसेसरी होती हैं जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं। तो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने पास एक नाइफ रखता हूँ। आप भी नाइफ रख सकते हैं या फिर एक पेपर स्प्रे रख सकते हैं या एक स्टिक रख सकते हैं। अगर रात में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट तो होना चाहिए। इनफैक्ट हालांकि आज तक हमें इतना दिन हो गया सोलो ट्रैवल करते हुए, हमें तो कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ इक्विपमेंट तो होना ही चाहिए। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट टिप ये है कि हमारी कि जब भी आप किसी लोकेशन को विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये मेक श्योर कर लें कि वहाँ कोई सिक्योरिटी मेजर है या नहीं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या नहीं, आप एक बार ये भी चेक कर लें। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप उस लोकेशन पे जा रहे हैं तो उस लोकेशन का आप ऑफलाइन मैप जरूर डाउनलोड करके रखें। क्योंकि जैसे कि अगर आप रात में फंस जाते हैं या फिर कई बार क्या होता है कि हम उस स्थान पे होते हैं और वहाँ पे सिग्नल बहुत वीक होते हैं या फिर सिग्नल आते ही नहीं हैं। जैसे हम कई स्थानों पे ऐसे गए हैं जहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पास ऑफलाइन मैप रहेगा तो आप इजीली जो है अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी से कुछ टिप्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। हेल्थ, जिसे स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा कोट है कि उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप एक हेल्दी ट्रिप कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। जैसे अगर आप जब भी कोई ट्रिप करने वाले हैं तो मेनली क्या होता है कि कई लोग, जैसे हमारे साथ ही हुआ था, अपने ही बताते हैं कि जैसे हमारे साथ हुआ था केदारनाथ की यात्रा पे हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और एकाएक केदारनाथ चले गए। क्योंकि बहुत सारे हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे कुछ दोस्त बने तो उन्होंने कहा कि यार चल देते हैं केदारनाथ। उन सबका प्लान पहले से ही था, तो हम भी कही आइए चलते हैं केदारनाथ, कोई इशू है नहीं। तो जब हम केदारनाथ पहुंच गए और रात में तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब मॉर्निंग हुई और सुबह हमारा सर दर्द करने लगा था। क्योंकि वो एक ऐसे स्थान पे है जहाँ पे, और जिस सीजन में हम गए थे, जिस दिन कपाट खुले थे उसी दिन हम पहुंच गए थे। उस वक्त वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, बर्फबारी भी थी और बर्फ भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, तो हमारा सर थोड़ा दर्द करने लगा था। इसलिए वहाँ से हम सीधा नीचे चले आए। तो आप ऐसा ना करिएगा। जैसे आप अपने होम टाउन में रह करके अगर आपकी शरीर जो है 2-3 किलोमीटर नहीं चल सकती तो पहले अपने होम टाउन में रह करके अपने शरीर को उस लोकेशन पर जाने के लिए प्रिपेयर करिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। दूसरी टिप ये है कि जब भी जितने भी ट्रेवलर होते हैं ज़्यादातर जब ट्रेवल करते हैं तो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फास्ट फूड खराब होता है, लेकिन जब भी आप किसी लोकेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे देखिए फास्ट फूड बनता कैसे है। अगर आप बारिश के मौसम में आप पहुँच गए हैं तो ये तो देखिए वो बारिश में वो पानी कौन सा यूज़ कर रहा है क्या है, तो इससे जो है आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी शरीर भी दिक्कत करेगा, तो आपको ट्रिप पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें, एक हेल्दी फूड खाएं। और लोकल से बात करें कि यहाँ पे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। लोकल से अच्छा आपको कोई भी नहीं बता सकता जितना अच्छा, क्योंकि वो वहाँ पे रहने वाले हैं और वो जानते हैं कि कहाँ पे क्या कैसे चीज़ें मिलती हैं। इसे हमारी नेक्स्ट टिप है ये है कि दोस्तों कि जब भी आप किसी भी लोकेशन पे को विजिट कर रहे हैं तो अपने पास एक फर्स्ट एड जरूर रखें।
ये 250 या 300 रुपये में आराम से मिल जाता है, जिसमें आप मेडिसिन रख सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम बुखार की, और उसमें पट्टी भी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एक फास्ट किट में। तो 250 या 300 रुपये में मिलता है, तो उसको रखने में जाता ही क्या है यार, उसको रखिए। कभी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये रही हमारी हेल्थ से संबंधित कुछ टिप्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब बजट की बात करते हैं दोस्तों, कि जैसे आप होटल की जगह हॉस्टल ले सकते हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आप एसी की जगह स्लीपर ले सकते हैं, और स्लीपर में इतने इंटरेस्टिंग पीपल मिलते हैं कि आपको दुनिया के शायद ही किसी कोने में इतने इंटरेस्टिंग पीपल मिलेंगे। अगर आपने ट्रेन से यात्रा की होगी तो आप जानते होंगे कितना ज़्यादा ये होता है। और इसे हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप किसी भी हैं कहीं का भी प्लान बना रहे हैं, अगर आपका बजट 10,000 का है कि हम 10,000 लेकर जाएंगे और ये ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें 20% एक्स्ट्रा ऐड करिए, 2,000 एक्स्ट्रा रखिए। आपको आपातकालीन समस्याओं में वो काम देगा। आपको ये नहीं पता होता कि वहाँ पे जाने के बाद प्राइस क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये रही हमारी बजट से संबंधित कुछ टिप्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। कई बार क्या होता है कि जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो हम प्राइवेट टैक्सी या फिर कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे में करना तो ठीक है, लेकिन आप उस नए स्थान पे हैं, और ऐसा बहुत बार सुनने को भी मिला है, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब हम ऐसे स्थान पे जाते हैं तो हमसे पैसे ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो लोकेशन पता नहीं होती। हमने गूगल या फिर यूट्यूब या फिर ऐसे सर्च करके गए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ा दिक्कत होती है। तो आप मेक श्योर कर लें पहले से कि जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो पहले एक बार लोकल एक चीज़ आपको बताते हैं। जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मैं किसी भी प्लेस को विजिट करने से पहले मैं अगर उस प्लेस पे पहुँचा तो वहाँ से मैं लोकल बात करता हूँ, लोकल लोगों से बात करता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं क्या है, कैसी हैं। और आप जानते हो कि चाय भारत में कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। किसी भी चाय की दुकान पे जाइए, एक कप चाय पीजिए, हाँ ऐसी दुकान पे जाइएगा, ऐसे 5 स्टार में मत चले जाइए, वहाँ बात करने वाले कोई नहीं मिलते हैं। तो नुक्कड़ पे जो दुकानें होती हैं, अच्छी दुकानें मिल जाती हैं, यहाँ मिल जाती हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो अच्छी दुकान जो होती है उस पर जाइए, चाय पीजिए। चाय पीते वक्त आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर या फिर अंकल, जो भी जैसा हो, उनसे बात करिए कि आप अगर हमें इस स्थान से वहाँ तक जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन क्या सुविधाएं हैं, यहाँ पे टैक्सी या बस के किराए क्या होते हैं। तो वो अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो वहाँ पे आप अपना कट डाउन कर सकते हैं। और इसे नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ बेस्ट ऑप्शन किसी भी प्लेस को विजिट करने के लिए। मेरा तो फेवरेट है यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सिक्योरिटी भी है और पैसे भी कम लगते हैं ज़्यादातर बसों में। और टैक्सियों में तो हम नहीं बता सकते कि टैक्सियों में चार्ज हमेशा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीटें कम होती हैं, तो उस हिसाब से वो कॉस्ट डबल हो जाता है। और वहीं पे अगर आप बस की सवारी करते हैं तो बस में सिक्योरिटी प्लस पैसे भी कम लगते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं, अपना डर भगाना चाहते हैं और सोलो ट्रैवल पे अगर आप निकले ही हैं तो ट्राई हिचाइकिंग। हिचाइकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हिचाइकिंग करना यार पता नहीं लोगों को awkward लगता है, पता नहीं क्या, प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा। लोगों को अजीब लगता है कि यार किसी से लिफ्ट मांगे, पता नहीं देगा या नहीं देगा। यार ऐसा नहीं होता है। जब जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं मोस्टली लोग उधर ही जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो आपको लिफ्ट देंगे ही देंगे। और ये तो हमारे साथ कई बार हुआ है। हम ज़्यादातर यात्रा तो हिचाइकिंग से ही करते हैं, क्योंकि मनी प्रॉब्लम और पैसे उतना होते नहीं है, तो इस वजह से मैं हिचाइकिंग प्रेफर करता हूँ। आप भी हिचाइकिंग लेंगे तो आप जिससे भी हिचाइकिंग लेंगे, इतने स्टैंडिंग पीपल मिलते हैं यार, आप नए लोगों से मिलेंगे, आपका डर पहली बात तो मिट जाएगा, और वो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। तो ये रहे हमारे सोलो ट्रैवल करने के रीजन, और आप कैसे सोलो ट्रैवल कर सकते हैं इसके बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर के, या फिर किसी ट्रैवल ब्लॉग में मिलेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय। तो ये रही इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी, तो हमने कहा क्यों ना आपको बता दिया जाए। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं कितना ज़्यादा सोलो ट्रैवल करता हूँ, और विथ हिचाइकिंग। पैसे नहीं खर्च करने, ट्रांसपोर्टेशन तो पैसे खर्च ही नहीं करने हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो आगे चल के बताएंगे।